आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने आतंकियों की कमर तोड़ दी है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये चर्चा भी जोरों पर शुरू हो गई है, राजनीतिक चर्चा, कि क्या इन हमलों से कहीं विधानसभा के चुनाव जो है वो स्थगित तो नहीं हो जाएंगे। क्या केंद्र सरकार की मंशा है चुनाव करवाने की? इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है दिनेश जी, जो राजनीति पर अपने कॉलम भी लिखते रहे हैं और राजनीति को बड़े करीब से देखा और कई चुनाव जो है इन्होंने कवर किए हैं। रविंदर सिंह जी, सोनू नाम से ये जाने जाते हैं और पीडीपी की तरफ से जबरदस्त आवाज रखते हैं। तरनजीत सिंह सोनी जी, सब जानते हैं कि बोलते वह बहुत तेज तरार है, लेकिन क्या कांग्रेस का रुख रख पाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार युवा प्रवक्ता अभिजीत सिंह रोहिया। सर, सबसे पहले आपसे, क्या होंगे चुनाव? देखिए रवि जी, पहले तो हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये तय करना है, लेकिन रिपोर्ट तो आपने देनी है ना। रवि जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे को पैनलिस्ट जो मेरे साथ यहाँ पर बैठते हैं उनको भी मेरा नमस्कार। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, इसके संदर्भ में अगर आपको मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि जो अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत को जो अमली जामा पहनाया गया वो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ। अच्छा, तो पहले क्या था? पहले जो चल रहा था वो आपके सामने ही था। अब उसे जमहूरियत कहेंगे कि जिसमें 3 टायर सिस्टम में नीचे 5 सरपंच चुना हो, और यहाँ पर जो 5 सरपंच थे जिनको बेचारों को भी फील भी आया वो 5 सरपंच बने हैं, जो एक आधी बार चुनाव हुआ होगा। तो उसके बाद बीडीसी डीडीसी तो जम्मू वाले सोचते थे प्राणी क्या है बीडीसी, वो आज उनको समझ आया कि बीडीसी डीडीसी क्या होते हैं। तो जो 3 टायर सिस्टम के चलते जो लीव रखी गई 5 सरपंच की, उसके ऊपर दीवारें खड़ी की गई बीडीसी डीडीसी की, और उसके ऊपर जो छत एमपी एमएलए की एमपी की हो गई, एमएलए की बनना तय है। और चुनाव भी आपके सामने जरूर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी को तय नहीं करना, तय करना है इलेक्शन कमीशन को, तय करना है सिक्योरिटी एजेंसीज को। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कम से कम चुनावी बटेर नहीं है जो चुनावों में बाहर निकल आए। लेकिन हम 24/7/360 नहीं, लेकिन एक चीज और आपने कहा भारतीय जनता पार्टी सर आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जमहूरियत थी। उससे पहले पीडीपी की और एनपी के सर पीडीपी की और की आपकी गठबंधन की सरकार थी राज्य में, तब वो क्या थी? डिक्टेटरशिप चल रही थी क्या? जमहूरियत किसे कहते हैं? 3 टायर सिस्टम पूरा होना चाहिए। 3 टायर सिस्टम था, वो तो आप भी तब वरिष्ठ पत्रकार है, आप नहीं जानते। अच्छा, 3 टायर सिस्टम तो पूरा नहीं ना था। तो पहले क्या था? तो पहले तो जो चल रहा था, जैसे चल रही है काम, मतलब आपने भी बैठी गंगा में हाथ धो लिए? नहीं, उस समय तो मजबूरी ये थी 370 के चलते, तो मजबूरी ये थी, यही करना था ना, क्या करना था? कांग्रेस और पंचायत राज तो तभी था ना, बीडीसी के चुनाव उस समय कांग्रेस ने बड़ा सीरियस एफर्ट किया था। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब मैं आए तो उधमपुर में रेल का उद्घाटन किया था। मैं उस समय कहा था कि 73 और 74 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो कांग्रेस को मैं क्रेडिट देता हूँ जो चुनाव जम्मू कश्मीर में पंचायती सिस्टम को सेट हुआ, उसको बीजेपी को बूस्ट किया। बीजेपी की कैंडिडेट की दावेदार है क्योंकि बीजेपी ने डीडीसी के चुनाव करवाया, लेकिन कांग्रेस ने लीड रखी। ये सच्ची बात है, इसको सबको एडमिट करना चाहिए। सच्चाई भी है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैंसिल करने की कोशिश की कांग्रेस ने। मतलब सड़क का निर्माण किया वो कांग्रेस ने किया, अब ये दर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। बीजेपी ने उसको डीडीसी के चुनाव करवा के बीजेपी ने उसको बूस्ट किया। बीजेपी का भी को भी क्रेडिट जाता है, बीजेपी ने बूस्ट किया। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने इसको कभी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। कांग्रेस ने स्टैंड लिया जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुई। मुझे याद है कि कांग्रेस के लीडर्स ने स्टैंड लिया था कि यहाँ रिजर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन उनका इससे चुनावों से क्या ताल्लुक है? ये जो सर विधानसभा के चुनाव होंगे, उनका इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं तो अब जीत की बात को वही तो मैं कह रहा हूँ। विधान देखो, चुनाव डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको हर जितना भी आपको चाहे डीडीसी है, चाहे नहीं, चाहे अर्बन लोकल बॉडी है, चाहे पंचायत है, सभी चुनाव आपको करवाने चाहिए, टाइमली करवाने चाहिए। वही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अगर आप बहाने बना के कोई चुनाव डिले करते हो तो मुझे लगा डेमोक्रेसी वो चीटिंग है लोगों के साथ। आपको क्या लगता है सर, चुनाव होंगे? देखो जी, अगर तो प्रधानमंत्री ने सच बोला है दिल्ली श्रीनगर में आके तो होने चाहिए, अगर झूठ बोला है तो फिर नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन है? बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर नहीं, बहुत बार बोला गया, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ बहुत बार लाल किले से बोला गया आपको स्टेट दे देंगे, आपके इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। और मुझे ये लग रहा है कि अब तो नड्डा जी ने भी आकर के कहा कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इनके पास एक चोर दरवाजा है कि जब कराने हो तो वही हालात ठीक है, कोरोना काल में करवा देंगे तो बिल्कुल। तो जब नहीं करवाने हो तो इनके पास 100 बहाने हैं। ठीक है, ये
प्योरली द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बीजेपी एंड इट विल बी अ बिगेस्ट लाई। ये सबसे बड़ा झूठ होगा अगर ये कहेंगे कि जी सिक्योरिटी एजेंसी, वो आज आप देख रहे हो कौन सी एजेंसी इनसे बाहर है। चुनाव सारे तो बैठक भी चल रही है, आज कुछ दौरा भी था उनका कुछ। मैं कह रहा हूँ सारे जो है ना, दे ऑल एजेंसीज आर ए केज्ड पैरेट्स ऑफ बीजेपी, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, पिंजरे में कह दो क्या सब, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन। नहीं देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, पिंजरे में तो सब कुछ कह दी है, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। मतलब तोता अभी बाहर नहीं निकला जो नहीं, कहा था कांग्रेस के टाइम। मैं कहता हूँ कि वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद है ना, जिसपे हम बात भी कर रहे हैं, वरना इनकी चले तो हमारे हम तो बात भी नहीं कर सकते। अब बात ये है कि जहाँ इलेक्शन की बात चली भी, हम इलेक्शन करेंगे, जहाँ क्या करेंगे। पहली बात है क्या जरिया साहब, इलेक्शन कोई बहुत बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाली। पहली बात, कोई एहसान है हम पे, यहाँ कोई नया पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब में देना, ये हमारा हक है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, जिसने हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे कैमरामैन भी हैं, हमसे हक छीना है असेंबली का मेंबर चुनने का, चीफ मिनिस्टर चुनने का हक छीना है। ठीक है, सरकार टूट गई, उसके बाद चुनाव करेगी, जो जीता वो सिकंदर, जिसको लोग वोट देंगे हम उसको ही मानेंगे ना। अब जहाँ जम्मू के 2 लोग यहाँ एमपी जीत के गए हैं ना बीजेपी के, तो सब माने ना मेंबर पार्लियामेंट। तो बढ़ गई होगी ना। आप भी लोग कहते थे कि अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो चुनाव करवाने के जो आसार हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है इस वक्त? क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार है दिल्ली में? मतलब एनडीए की सरकार है। मैं नहीं कह रहा, मोदी साहब कह रहे हैं बीजेपी की ऑफिस में। ये पहली बार है 10 सालों में कि बीजेपी की ऑफिस में एनडीए की बात हो रही है। इसका श्रेय मैं देश की जनता को देना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सबसे बड़ी बात है जो आपने इलेक्शन की बात कहते हैं, मैं ये कहता हूँ, मैं बहुत दफा कहता हूँ भी क्या कोई मतलब हम पे एहसान है? ये तो हमारा हक है, इन्होंने छीना, इनको माफी मांगनी चाहिए। चुनाव तो करवाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अब मेरे भाई ने कहा कि 5 अगस्त 2000 के बाद 3 टायर बने, मुझे तो टायर ही कोई नहीं रहा। तो मुझे बताइए, आप 3 टायर की बात करते हो, अब कौन सा टायर है? ना जहाँ असेंबली है, ना जहाँ म्यूनसिपलिटी है, ना जहाँ पंचायत है, ना जहाँ की डेट फिक्स हुई, कैंसिल कर रही। अब मुझे अब एक बात बताइए ना, किस टायर की बात करते हैं? पर टायर मुझे भी नहीं पता जी कौन सा ये कहता। अच्छा, तीसरी, अच्छा एक और सबसे बड़ी, नहीं अच्छी बात आप दीजिए, हम तो इंतजार करते हैं। मेरी सुनिए, अब यही परेशानी है, सुन लीजिए। माना कि तेरी दीद के मैं नहीं हूँ काबिल, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर, मेरी बात तो सुन लो, आप जवाब देना। अब हम इनसे कहते हैं जी चुनाव करा। अच्छा, एक और बड़ी बात है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि भारतीय जनता, जब सरकार हमें कहेगी तो हम चुनाव करा देंगे। सरकार कहती है जब इलेक्शन कमीशन कहेगी। एक बार मैं एक बताता हूँ, एक ट्रेन में ना 2 लोग सफर कर रहे थे, तो एक ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कहाँ से आए? जी अमृतसर से आए हूँ। दूसरे ने पूछा आप कहाँ जाएंगे? मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। कहाँ से? अमृतसर से आए हूँ। किस जगह से है? उसने कहा जी मैं पुराने महल्ले से आया हूँ। कहाँ जाना? जी मैंने पटेल नगर जाना। दोनों ने जाना भी एक जगह, वो आए भी एक जगह से। तीसरा आदमी था, उसने कहा यार मेरी बात सुनो, आए भी एक जगह से और जाना भी एक जगह चाहते हो, तो ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जनाब हम दोनों बाप बेटे हैं, तो हम सफर तय कर रहे हैं, तो टाइम पास करने के लिए हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास करते रहे 5 साल। इलेक्शन कमीशन कहता है सरकार कराएगी, सरकार कहता है इलेक्शन कमीशन कराएगी। भाई हमें बताओ कौन सी चिट्ठी है जो एक दूसरे को नहीं कम्युनिकेट हो पा रही? हम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है क्या वाकई संजीदा है? क्या वाकई चुनाव होंगे या फिर सुई यहाँ पर अटक जाएगी कि पहले आतंकवाद को खत्म करना है? क्योंकि जम्मू में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बड़ी हैं और आतंकी हमले जो हैं वो हो रहे हैं। मैं तो एक बात बताऊँ लोगों की, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस तरह से बात कर रहे थे, खासकर बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, इनके सामने जरा इनकी पूछिए। इन्होंने तो कहा टायर आप ही के सामने है, टायर नहीं, आपके नहीं कोई बुरा नहीं, आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, आपने शुरू की थी, मैंने नहीं बताऊँ तो ये आज शुरू आपने किया, मैंने। चलिए बताए। अब इतनी जल्दी तो दूर होगी नहीं। अब दिक्कत ये समझिए कि इस तरह एक क्वेश्चन पूछने की बड़ी जरूरत है, मुझे भी जवाब दीजिएगा। आपको उतना ही 3 टायर सिस्टम की लग गया। अरे टायर तो छोड़िए, आपने टायर ही गायब कर दिया। आपने क्यों सरपंच से बायकॉट किया था? कारण क्या था? बीडीसी से क्यों बायकॉट किया था? क्यों कारण था? ये कारण ये था कि उसके अंदर इनको सबसे बड़ा दुख ये था कि कहीं ऐसा ना हो कोई आम इंसान, कोई पसमानदा, कोई गरीब किसी गांव से उठकर कहीं गुप्तार के गलियारों में ना आ जाए। इस कारण लोगों के उस हक को छीनने के लिए 5 सरपंच से बायकॉट किया। जब उससे इनका जी नहीं भरा तो उन्होंने बीडीसी से भी बायकॉट कर लिया। और खैर उसके बाद जब इन्होंने चुनाव लड़े तो लोगों ने इनको आईना दिखा दिया कि आज इनका क्या है। इतनी बड़ी पार्टी जो आज से पिछले चुनावों में जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी,
जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय। दूसरी नहीं, पहले सबसे बड़ी, दूसरी हमारे बाद थी, हम सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद इनका हाल आज देखिए, आज बीच पहाड़ा में भी इनको जो 5 एंट्री के बाद आपने वो जीतना इनके लिए। नहीं 2014 में हम सबसे बड़ी पार्टी थी। अच्छा ठीक है, अब मैं जवाब दूं इनकी बात का। इनको आज की डेट में बीच पहाड़ा के लोग भी आदमी अच्छी बात। खत्म भी तो आप ही ने किया है, खत्म भी तो आपने किया। पीडीपी बार बार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, वो हमारे नेताओं को गुमराह करती है। मैं जवाब दे दूं मेरे भाई की बात का। के तो आम कहाँ से काटोगे? ठीक है, आप पूरे देश को गुमराह करने लग पड़ते हो। और मैंने तभी तो कहा कि बिज भड़क को तो आपको भी पूरी समझ रही नहीं है उसके पीछे, लेकिन हिंदुस्तान मैं इतनी बात कहूंगा, गुमराह करने में बीजेपी से ऊपर कोई नहीं। सबसे आगे जी सियासत के अब अंदर, मैं हिंदुस्तान की सियासत के अंदर पूरे का पूरा हिंदुस्तान का इन्होंने बात करनी है। आपने इन्हीं की बात का जवाब एक ही मिनट में। इन्होंने कहा, मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी बिजबेड़ा में रह गई है या कहाँ रह गई है। भाई हम तो चुनाव लड़ने के कलम दवात के निशान पर अपनी पीडीपी के देख, आप तो लाए सेब, आप लाए बैट, एक बाल्टी भी लाए खुई से पानी निकालने के लिए, आपकी जुबान जब्त हो गई यार। कोई आदमी शर्म, मेरी मैं एक बात बताऊं, पॉलिटिकल लीडर ना शर्म के मारे मर जाता है। मेरी जुबान जब्त हो गई है, और जुबान जब्त होगी, जुबान जब्त होना। अच्छा एक और बात है, गांधी शादी में अब्दुल्ला दीवाना थे, ये रजौरी बीच में वोट मांग रहे थे। अच्छा एक मैं वाकया और सुनाऊंगा, मैं कश्मीर में था इलेक्शन कैंपेन में। श्रीनगर की बडगाम डिस्ट्रिक्ट की 2 सीटें बारामूला के साथ, इनका डिस्ट्रिक्ट के बाद लाइंस बदल जाता था ना, इन्होंने बारामूला में सेब की मदद की थी, और श्रीनगर में बैट की मदद की थी। अब इनके वर्कर जो 2-2.5 थे वो गए वहाँ कंपेन करने के लिए। मैं आ रहा हूँ उनकी बता रहा हूँ, जब वो वहाँ गए ना कंपेन करने के लिए, तो उन्होंने जहाँ सेब का था ना निशान, वहाँ बैट दिखा दिया। तो उनको ये क्या, दिल्ली फोन हो गया, ये गलत काम हो गया। उन्होंने कहा भी क्या, उन्होंने कहा जनाब आपने कहा था सेब, उन्होंने कहा नहीं, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट के बाद लाइन्स बदल जाता है। उन्होंने कहा हम क्या करें, उन्होंने कहा जनाब अपनी गाड़ी में सेब भी रखो, बैट भी रखो और बाल्टी भी रखो, जहां आपको नजर आएगा। ये तो इनकी लात है, ये किस पे बात करेंगे मुझे बताइए। कहते हैं जनता ने आईना दिखा दिया। भाई मैं अभी भी कहता हूँ, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफर क्या कर जो घुटनों के बल चले, आप थे ही नहीं कहा। क्या अपोजिशन इतना कमजोर है यहाँ पर कि ये भारतीय जनता पार्टी पर दबाव नहीं बना पा रहा, केंद्र पर भी दबाव नहीं बना पा रहा है कि भाई साहब यहाँ पर जमहूरियत जो है वो खत्म है, क्योंकि एक मरतबा इन्होंने बाइकआउट कर दिया, उधर से उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया था एनसी ने, लेकिन अब कह रहे हैं कि जब तक वो स्टेट हुड नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई नेता ऐसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन काफी मजबूत हुई है लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए हैं। जम्मू की बात, जम्मू की बात कर रहा हूँ। अपोजिशन मजबूत हुई है, 2 सीटें कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाली है, एक इंजीनियर स्टेटमेंट करी, जम्मू में कांग्रेस ने अच्छी फाइट की है बीजेपी को, चाहे कांग्रेस हारी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई एक्सक्यूज होगा कि हम इलेक्शन डिले करें। अब लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से डिले करते हैं, क्या एक्सक्यूज लेके आते हैं, 96 में इससे बदतर हालत है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज़्यादा खराब थी। अब सरकार अगर 30 सितंबर तक चुनाव नहीं करवाती है तो सरकार की मतलब एक बहुत बड़ा सीट होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई एक्सक्यूज दे पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या एक्सक्यूज देती है, क्या एक्सक्यूज देती है, आने वाले समय पता चलेगा। पर मुझे लगता है कि सरकार चुनाव करवाएगी, करवाना पड़ेंगे। अच्छा, मतलब कि करवाने पड़ेंगे क्योंकि चुनाव डिले चाहे मंशा हो या ना हो। देखिए डेमोक्रेसी में पॉपुलर गवर्नमेंट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, चाहे आप एलजी का रूल हो, जितना मर्जी अच्छा एलजी की सिस्टम चल रहा हो, लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट पॉपुलर वे से, चाहे वो करप्ट हो चाहे जैसी मर्जी हो, पॉपुलर गवर्नमेंट अप्रोचेबल होती है। गवर्नेंस और माफी के बीच में गैप ब्रिज होता है, जो अपनी बात रख सकते हैं जहाँ जो गवर्नेंस होती है। तो मुझे लगता है कि सरकार सीरियस है, सरकार जम्मू कश्मीर में जो एलिगेशन खत्म करना चाहती है तो इलेक्शन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। जवाबदेही किसी न किसी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, सरकार की तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। चलिए सोनी जी आपके लिए तो अच्छी इन्होंने कम्प्लीमेंट दी है कि फाइट अच्छी की भले ही, देखें लेकिन कांग्रेस भी तो घर में रहती है ना, नहीं ऐसा कहाँ बाहर निकल रही है? एक मेरी बात सुनो, अगर वाकई अब आपको मैं बताता हूँ, अभी आपको मैं बताता हूँ। मैं आप मुझे वो मुद्दा बताएं जिससे कांग्रेस ने प्रोटेस्ट नहीं किया इन लोगों के बाद। स्मार्ट मीटर के ऊपर कांग्रेस ने गली मोहल्ले में प्रोटेस्ट किया। मोबाइल पे करते हो प्रोटेस्ट? नहीं देखें मेरी बात सुने, आप ही के पत्रकार कवर करने आते हैं और प्रोटेस्ट होता है, और हमने गली मोहल्ले में कूचे में किया, गांव में किया, हमने हर मुद्दे में प्रोटेस्ट किया, हर बार प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये जो लाचारी ये है कि बीजेपी गूंगी और बहरी सरकार है, इनकी लीडरशिप सुनने को तैयार नहीं। ये बंदा नहीं कहाँ काला होता की करोगे उसका की इलाज है इस करके। मैं आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स। मैं आपको बताऊं, आप देखें कांग्रेस ने जिसे हद से इम्प्रूव किया, वी हैव इम्प्रूव्ड अपॉन।
और कुछ चीजें हैं, हमने भी अपना इंट्रोस्पेक्शन की है कि भाई हमारे क्या, एक तो हमारे कैंडिडेट लेट अनाउंस हुआ, उसका एक वजह बनी, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और लोगों का कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत जो है अभी बुखार उतरना बाकी है, क्योंकि अभी मीटरों के बिल घर गए नहीं है, ठीक है ना। अभी तो कह रहे थे जहाँ जहाँ मीटर लग जाएंगे वहाँ 24 घंटे लाइट आएगी। और मैं आपको बताऊँ, आपको एक मेरी बात सुनो, अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगना बकाया है, अभी वो लगा, वो पूरा प्रूव करके रखा हुआ है। फिर आपको मैं बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, मेरी बात सुनो ना, अभी पानी को बूंद बूंद को तरसेंगे आप मुझे एक बात बताएं, अब सुने, ये तो इधर पीने के लिए तरसेंगे, किसान वैसे तरस रहा है। नहरें, अंग्रेजों ने चिट्ठी लिख दी कि रणवीर सिंह कैलान जो हमने बनाई थी, तो इसकी इट हैज लिव्ड इट्स लाइफ, इट नीड्स ए रीडेवलपमेंट, ठीक है। रणवीर सिंह पूरा नाम रखा गया था महाराजा के नाम पे। महाराजा क्या करते थे, वहां पे आज भी पांव के निशान बने हैं कि उस वहां जाके खड़े होते थे, पहले टेल एंड को पानी लगता था, उसके बाद नीचे को आता था। आज की सरकार को चिल्ला चिल्ला के बोल दिया है, लेकिन कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आ रहा फार्मर्स के लिए। ये अभी आप यहाँ बैठे हो ना, यहाँ माहौल ठीक है। आप उनके मैं अभी आप कहते हो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मीटिंग थी हमारी कैपेक्स बजट की, आपको कांग्रेस उनके कान नहीं खोल पाई। मेरी एक बात सुने, उनके मैं आपको बता रहा हूँ, खजूरिया साहब सुन लो, आप मुझे सुन लें। अभी मीटिंग थी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कैपेक्स बजट के ऊपर, आई बायकॉटेड इट और डेफर करवाया अपनी मीटिंग को 15 तक कि वी आर नॉट ए रबर स्टैंप, आप जो प्लान बना के दे दोगे तो आप स्टैंप लगा दोगे। पंच नहीं है, सरपंच नहीं है, बीडीसी नहीं है, कारपोरेटर की इलेक्शन नहीं करवाई, पोस्टपोन करी, और आज हम डीडीसी को बगैर पूछे ये प्लान बना रहे हैं। आप इसी में खुश हैं कि हमने अपोजिशन को दबा कर रखा हुआ है? नहीं, ये खुश ऐसे ही है, आपकी राह से खुश है ये। मैं भी चाहूँगा मेरे वोट चारों के चारों ही, आप मेरे से ही सवाल पूछो तो मेरे भी सबसे पूछ रहे हैं, कम से कम मुझे भी थोड़ा बहुत समझ। भाई साहब उनसे भी तो पूछा है कि आपने बाइकआउट किया। सरकार अभी जीत रही है, सरकार अभी जीत रही है, अभी जीत को पूछना है। सबसे पहले तो सरकार एलजी हमारी नहीं, Abhijit, you are a very good person. Abhijit, you are a good person. You always काम करते हैं, बड़े अच्छे से काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा टोनी साहब, लेकिन अब सुनते क्यों नहीं? इसी का फायदा उठा रहे हैं। मैं देखो अपोजिशन हमारा ये मिशन Abhijit is a good person, but लेकिन इसे झूठ बोल रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है। प्रतिपक्ष की हमेशा बात होनी चाहिए, और इन्होंने जिस टाइम पे इन्होंने चुनाव जीता वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। इसकी जो सराहना है वो सराहना है, लेकिन बात करें कि आप सारे का सारा टीचर लाके बीजेपी पे छोड़ोगे तो वो तो गलत है। भैया सिंहासन पर तो आप बैठिए ना। सुनिए ना जनाब, हम सिंहासन पे तो बैठते नहीं, हम लोगों के सेवक है। सिंहासन पे बैठने वालों को लोगों ने सिंहासन वाले नहीं, हम तो अपने आप को लोगों के सेवक मानते हैं। अपना बंदा बीजेपी के लीडर हम नाम बताते हैं, मेरी बात नहीं वो जिन्होंने वो तो क्या कहते हैं रहना की सारा बंदा आ गया, सारा बंदा आ गया मतलब। भाई साहब क्यों रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है सर। पर्सनली यहाँ पर कोई चीज बोल के जाओ बीजेपी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नहीं होगा, वक्ता के तौर पे कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी आप उसको छोड़ो। इलेक्शन उनको उन्होंने बोल दिया कि हमने जो कांग्रेस की आपके सामने निकालो, कांग्रेस अब तो चलिए नहीं चलिए चुनाव करवानी कहा उसको छोड़िए, हम बड़ा दूरदार मसला है। पटोदा को फिर से वहाँ पर बना दिया इन्होंने, लेकिन मुझे दिल्ली वाले नहीं ये वाला ये बताइए चुनाव करवाने के लिए आप तैयार है? पहला सवाल देखिए, ये तो हो गया, पहला आपने सवाल का जवाब लिया नहीं, मरना कहाँ काला होगा। पहले सवाल का जवाब तो लीजिए, इन्होंने 4 लोगों ने बीजेपी की यहाँ पर पानी पी कर पूछा है, कम से कम तारीफ की है, तारीफ की है, जवाब तो मेरे से ये पानी पी कर जवाब तो पॉलिटिशियन है, आपकी तो तारीफ की है। मैं जवाब दे रहा हूँ ना पत्रकार की। आपको खुद दिनेश जी की मैं कितनी इज्जत करता हूँ, मेरा दिनेश जी का कितना प्यार है, आप इसके बारे में क्या आप तो बाहर होगा ना, बात करिए यार, उसी से इज्जत करता है इंसान, तो बड़ी इज्जत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं 96 साल के जो चुनावों की बात की, क्या कि इतने बुरे हालातों में भी चुनाव करवा दी थी। 1987 की रिगिंग के बाद जो इन्होंने मिलकर उनके साथ की थी, एनसी वालों के साथ ये विधानसभा में बैठे, वो भी यहाँ अगली बस्ती अगली सीट से चले पिछले उतार दिया, दूसरी बात है। लेकिन बात ये आती है कि उस चुनावों के बाद आप सोचिए
कि जब कश्मीर जल रहा था, कट रहा था, उन्हें छोड़कर जब लंदन चले गए, आप विडंबना देखिए कि 96 में आके वो फिर से वहां पर वो सरकार बना लेते हैं, उसे आप चुनाव कहेंगे? मुझे बताएं। लंदन के बाद ऐसा नहीं है। एक मिनट चाहे हम उस पार्टी लंदन के बाद मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का बता नहीं हूँ, लेकिन सर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का बता नहीं हूँ, लेकिन उस सरकार के मैक्सिमम मिनिस्टर शहीद हुए सर। चुनाव आपकी बात हो रही है, उस वक्त ललित जी उस वक्त भी कोई लड़ने को तैयार नहीं था। वोट परसेंटेज मैं कह रहा हूँ व्हाटएवर द परसेंटेज वाज, लेकिन एक बात बताएं कि सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए उस सरकार के मंत्री। 5,000 के वोटों से आप एमएलए बना रहे हो, 10,000 से मंत्री बना रहे हो, 15,000 जितनी पार्टिसिपेशन ललित जी कहते हैं जितनी पार्टिसिपेशन थी, ऐसी जमहूरियत द्वारा जनाब जितनी पार्टिसिपेशन जब 60% लोगों ने वोट डाले, लाखों के वोट मौका तो आपको मिला ना, एमएलए भी बना हुआ, तो लाखों वोट चाहिए। तो आप इस मौके को क्यों नहीं बना रहे? 5 लाख से एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, आपको मौका दे रही है ना, जमहूरियत कहते हैं उसे आप। तो आपको तो मौका मिल रहा है। सर किया है ना, अभी आपके सामने ही है, हो ही रहा है सर। मुझे ये बताइए, ये जो पुरानी 10 मतलब 20-30 साल पुरानी जब ये इतिहास बनाते ही हुआ, तो क्या अब वो वक्त बीत गया ना, पुरानी वो हो गई है। लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी सरकार बार बार कह रही है, पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल पे कह रही है कि बड़ा हाई टर्नआउट हुआ। अब टर्नआउट हुआ तो उसका फायदा लीजिए ना। अगर लोगों का माइंड बना है, जो डेमोक्रेसी में उनका विश्वास बढ़ा है, लोगों को लगा कि इंडियन डेमोक्रेसी हमें हमारी जो समस्याएं हल कर सकती है, लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए लोकसभा चुनाव कश्मीर में, तो उसको मुझे लगता है बूस्ट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव करवाने के लिए सिर्फ असेंबली नहीं, अर्बन लोकल बॉडी भी करवानी चाहिए, पंचायत भी करवानी चाहिए। और लोगों ने तो पीडीपी एमसी को तभी नकारा ना, ये ऊपर नहीं आए, क्या कहते हैं, लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं कर पाए, तभी तो आप लोग आए। तो हमने ललित जी बताएं कि इन्होंने आगे बेड़ा गर्क करता, जहाँ से आपको लग रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, मुझे बताएं। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, हमारे स्टेट तोड़ दी, पार्टी प्रेसिडेंट आए, उन्होंने बोल दिया स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वहम आपको किसने डाला? यूटियां बना के रख दी। वहम से आप क्यों ग्रसित? ये सिर का ताज। चुनाव नहीं होंगे, मैं आपके सामने कह रहा हूँ चुनाव होंगे, आपको क्यों वहम हो रहा है? अच्छी बात, वहम अच्छी चीज है, वहम पालने की गल नहीं है। वह कौन पाला रहा है? देख थोड़ा क्या भरोसा कि चलो जी चुनाव करवाने। देखो ललित जी, अभी आपको क्या लगता है मंशा? मैं बता, जो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं बार बार कि ये बहाना लगा देंगे, या वाकई बहाना लगाएंगे या फिर मुझे बताइए, ये चुनाव मैंने पहले भी कहा, चुनाव इनकी जिम्मेवारी, जिससे भागी हुए हैं, तो अच्छी बात, अपनी जिम्मेवारी को समझें। ये इलेक्शन क्यों, एक वजह है कि जी नाम ही करवाएं। अब एक रेजिडेंट कमिश्नर है दिल्ली में हमारे, उन्होंने एक लेटर, उनका एक लीक हुआ सोशल मीडिया, मैंने नहीं लिखा, टोनी जी ने लिखा, किसी कांग्रेसी ने नहीं लिखा, जहाँ पीडीपी एमसी ने लिखा। उन्होंने एलजी साहब से कहा कि मार्च 2021 में कोई इनके बेटे की एंगेजमेंट हुई है पृथ्वीराज रोड पे। नहीं, मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं होगा, मजा नहीं है ना। मैं पेन भी खरीदता हूँ, उसका जीएसटी देता हूँ ललित जी, गाड़ी में तेल डालता हूँ, उसके पैसे देता हूँ, मैं इसके लिए नहीं देता हूँ। मेरी सुनिए, आपने छोटा मुद्दा कह दिया ना, मैंने छोटा नहीं कहा, मैं अभी कहता हूँ, सुन लो, जम्मू सुनिए, सुनो, बात सुनो, ठीक कह रहे हैं। जम्मू के हजारों नौजवान हो गए जिनके पास 11 लाख नहीं है, अपनी शादियां नहीं कर पाए। सुनिए, आज सुनिए, मैं कहता हूँ, मेरी कहने दीजिए, मुझे बताइए, हमने ठेका लिया इनका, सारी लूट जो हमारी कर रहे हैं, अब इनके बच्चों की शादी भी जम्मू कश्मीर के टैक्स पेयर की जनता के पैसे से जाएगी। मुझे बताइए, इनसे पूछेगा कौन? ये क्यों कराएंगे चुनाव? मुझे बताइए, ये चाहते हैं टोनी जी एमएलए बन जाए, ये क्यों जाएंगे? मुझे बताइए, पूछ नहीं, आप बात समझिए, बात किस बता तक चाहिए। ये अगर चुनाव कराना चाहते हैं, इसका हाथ किसने पकड़ा है भाई? मुझे बताओ, किसने पकड़ा है? आओ चुनाव कराओ। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं ना कश्मीर का टर्नओवर, मैंने पहले भी कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे अगर चुनाव लड़ते हैं, वोट 80% डलना था। जो बारामूला से जीत के आया ना, हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन लो, मैं सुन तो लो ना। अच्छा सुन तो लो ना, हम तो हारे, लड़के हारे, आप थे कहाँ? यही परेशानी है। जो बारामूला से जीता उसका नारा क्या था? जो बारामूला से जीता उसका नारा क्या था? तिहाड़ का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से। तिहाड़ और जेल ने लाई है ना इनके खिलाफ, और इनकी जमानत जब्त हुई है। इनको समझाओ ना, किसी में डिस्कस किया करो, और शर्म आती है, शर्म। आपने लोन का धोखा किया, आपने अल्ताफ बुखारी का बेड़ा, मतलब मैं कहता रहने कुछ नहीं दिया। आपकी जमानत को जब्त हुई, मुझे बताओ, अगर आपने सब कुछ ठीक किया, आपकी जमानत को जब, हम तो 3 लाख वोट लेके दूसरे नंबर पे है ना, आपकी जमानत को जब्त हुई, बताइए, जमानत को जब्त आपकी पार्टी पे। और मैं कहता हूँ 3 लाख वोट लिए ना, आपकी जमानत को जब्त है।
चलो टोनी जी की सुन लें। टोनी FIR लग गई तो कार्रवाई की। एक मिनट में ये कार्रवाई FIR के बाद साथ ही सच्ची में कार्रवाई FIR उनके मैं साथ आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो सकते, क्यों चुनाव क्यों हमें शक हो रहा है। जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यहाँ पे धंधा चला रहे हैं, पूरा धंधा चला रहे हैं ना, पूरा माफिया चला रहे हैं, समझ रहे। आप समझ लो कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है एक FIR लगवाने के लिए। वो कभी नहीं चाहेंगे, उनके मुंह में खून लग चुका है। ब्यूरोक्रेट आज समझता कुछ नहीं है, जाइए बाहर। आप कैसे आगे बगैर पूछे जीते हुए DDC की तिरस्कार हो रहा है। आप सोचो, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आप आम आदमी की बात ही छोड़ दो, आपको इनको बात जाके बोलने के लिए आप बात बोलो स्कूल बंद हो गए हैं कि जी हमारे स्कूल बंद हो गए, हम देख लेंगे। मतलब आप कोई बात कर नहीं सकते। इन ब्यूरोक्रेट्स को लूट खसूट में बिजी है। यहाँ पहले यहाँ पे 4 एडवाइजर थे, एडवाइजर भी कोई नहीं, तो एक गवर्नर सारी जगह, फिर प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों को काट दे, वो कहा कि मैं कल्ला कर लांगा। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सारे निकाल के सारा कुछ, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इलेक्शंस नहीं होने देगा, वो मिसगाइड करेगा पूरा, और उसमें BJP भी शामिल है, क्योंकि सब बांट के खा रहे हैं। ठीक है। और ये यहाँ पर मैं आप चुनाव होंगे, इसमें आपको कह रहे चुनाव होंगे, आपको सानू लगता है क्योंकि पिछला इतिहास ना इो दसदा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पिछले इतिहास को मद्देनजर रखा है। देखो चलिए आपने बात कर ली, मैं देख रहा हूँ, डिबेट को खत्म कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन BJP नहीं देख रही। अभी गुमराह किया कि कहाँ जो है वो काला होता है, कहाँ काला नहीं होता, कहाँ काला जो होता है पहाड़ी कहाँ होता है, यहाँ वाले दो कलर होते हैं। नहीं ठीक है, देख रहे करके ना गल फिक्का भी होता अभिजीत ने कर दी थी गल, वो कह रहे चुनाव होंगे, अभिजीत ने कह दिता कि नहीं भी होता काला। बेचारे काले उनके दूसरे काले पिटाई हो जाती है बेचारे की। मुझे लगता है कोई सरकार के पास चुनाव नहीं करवाने का, दिसंबर के पहले इलेक्शन होने चाहिए जी, बस किसी भी सूरत होने चाहिए। सोनू जी क्या लगता है, देखिए जी, मौजूदा हालात या ये टोनी साहब कह रहे हैं इनका इतिहास, नहीं अगर तो उनके इतिहास पर जाएं तो फिर तो कोई बात होने वाली है नहीं। लेकिन मैं सुन लो ना, मैं आपके लिए बोला ही नहीं यार, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ ललित जी, बताए आप कैसे पंच सरपंच BDC लड़ेंगे? मैं अब इन्होंने कहा हमने बाईकाट क्यों किया था, सुनिए हमने बाईकाट क्यों किया था, इतिहास हो गया। चलिए अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात है, चुनाव कराना कोई आसान नहीं है हम पर। इनकी एक गलती है, पहले जो माफी भी मांगे कि 8 साल ने असेंबली हमसे दूर रखी है। नंबर 2, और एक बार मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप अच्छा एक बात और है ना, ये अब UT में क्या बनाना चाहते हैं, फिर भी इनके बच्चों की शादी हमारे पैसे से होनी है, TV से बन के भी, ये भी आप इनसे पूछ लीजिए। हम तो लड़ रहे हैं, और कराओ तो लोग लड़ेंगे, आप तो लड़ना नहीं चाहते। ओए मैं आप दिल्ली में आप कश्मीर में आपको संविधान याद नहीं आया, आप कश्मीर में क्यों नहीं लड़े? आपके कश्मीर के नहीं लड़े, आपको कश्मीर के लोगों को एतबार नहीं था, आप क्यों नहीं आए कश्मीर चुनाव लड़ने? लाते ना कमल का फूल खिलाते हैं उधर, वहाँ सेब लाए, बैट लाए, बाल्टी लाए, कोई और। अच्छा एक बात हो रहा है, आजकल कहते हैं उधमपुर मेरी समझ जाओ यार, कम से कम अपोजिशन ये कह रहा है देखें कि इनका इतिहास जो है और मौजूदा हालात जो है वो शायद चुनाव कराने में जो है वो बाधा डाल सकते हैं। इनका इतिहास जो ये कह रहे हैं कि शायद ये चुनाव ना करवाए, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जिसका ये कहना है दिनेश जी का कि इन्हें हर हाल में चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका ऑर्डर है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका उनका ऑर्डर है।